हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आरआरबी, एनटीपीसी एंड ग्रुप डी एग्ज़ाम लेटेस्ट अपडेट, बिग ब्रेकिंग अपडेट। ग्रुप डी एग्ज़ाम जून लास्ट वीक से होगा शुरू। जी हाँ फ्रेंड्स, ग्रुप डी एग्ज़ाम जो है आपका जून लास्ट वीक से होगा शुरू। मैं बताता हूँ कैसे। और अगस्त तक चलेगा एग्ज़ाम। जी हाँ फ्रेंड्स, ये एग्ज़ाम अगस्त तक चलने वाला है। अभी मैं दोपहर में आप लोग को बताया हूँ एनटीपीसी सीबीटी 2 के बारे में कि वो भी आपका जून में ही होगा। ठीक है, ये बात आपको मालूम होगा। और जैसे कि बहुत सारे अभी भी आपके कन्फ्यूजन्स हैं मन में, जैसे कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मार्च में ही सीबीटी 2 हो जाएगा, कुछ लोग कह रहे हैं अप्रैल में हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये पॉसिबल नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ कोई बात बोलने से पहले आप लोग प्रैक्टिकली सोच लिया करो कि ये बात पॉसिबल हो सकता है कि नहीं हो सकता है। ठीक है। और एनटीपीसी की वजह से ग्रुप डी में भी देरी होगा, अदरवाइज ग्रुप डी में देरी नहीं होता, क्योंकि आप जान रहे हैं जो ग्रुप डी एग्ज़ाम है उसको एनएससीआईटी कराने जा रही है। ठीक है, क्योंकि टेंडर जब पिछला कैंसिल हुआ है फिर एनएससीआईटी को दिया गया है। और कारण क्या है, मतलब पॉलिटिकल प्रेशर, स्टूडेंट्स का प्रेशर। अदरवाइज ये एग्जाम टीसीएस ही कराती और अगले साल जाता जून के बाद ही। मैं शुरू जो बात कह रहा था, ठीक है, कि मतलब रेलवे के पास दो ही ऑप्शन है, या तो ये टीसीएस को दे तो लेट करे, या फिर या मतलब किसी अदर एजेंसी को दे। अदर एजेंसी में क्या था, एनएसआईटी आपका दूसरे नंबर पे था। ये बात आपको मालूम होगा। तो अगर हम पहले सीबीटी 2 की बात करें, क्यों हम जून में बोले, क्यों जून में होगा, क्यों अप्रैल में नहीं हो सकता है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं 4 मार्च तक जो है ये लोग रिपोर्ट सौंपेंगे। ठीक है, आरआरबी को जो 5 लोग का मेंबर, जो कमेटी बना हुआ 5 मेंबर का, वो रिपोर्ट सौंपेंगे। तो उसके बाद क्या होगा, आपका सबसे पहले रिवाइज रिजल्ट आएगा। ठीक है, भले ही हल्का सा चेंज होगा लेकिन कुछ ना कुछ चेंज जरूर होगा फ्रेंड्स, ये मान लीजिए। मैं जब रिजल्ट आया था जिस दिन, उसी दिन बोला था कि आपका रिजल्ट 100% रिवाइज होगा। उस टाइम बहुत से लोग विश्वास नहीं कर पा रहे थे, और ऐसे एग्ज़ाम पोस्टपोनमेंट को भी लेकर के बहुत से लोग विश्वास नहीं कर पा रहे थे। मैं लगभग 20-22 दिसंबर से लगातार बोल रहा था कि फरवरी में आपका रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम नहीं हो सकता है, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं बार बार 100% बोल रहा था। ठीक है, और टाइम में 99% बोलता था, बट वहाँ 100% बोल रहा था, क्योंकि मैं वहाँ कंफर्म था फ्रेंड्स। सब कुछ वो प्री प्लान था। मैं बार बार कह रहा था कि लोग कोई भी रीज़न दे सकते हैं, चाहे कोविड का रीज़न, इलेक्शन का रीज़न, या फिर कोई भी रीज़न दे देंगे, बट एग्ज़ाम फरवरी में नहीं कराएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर उसके बाद क्या हुआ, अचानक नोटिस आ गया 15 फरवरी से सीबीटी 2 होगा। तो कुछ लोग गालियां देने लगे, तुम तो दावे कर रहे थे कि एग्जाम नहीं होगा, एग्जाम नहीं हो, कैसे क्या हो गया। फिर मैंने उसी दिन बोला था कि 100% अभी भी श्योर हूँ कि आपका एग्जाम फरवरी में नहीं होगा, ये महज एक अफवाह है, बाकी कुछ नहीं है, क्योंकि इलेक्शन टाइम है। और हुआ वही फ्रेंड्स जो मैं आपसे कह रहा था। मैं क्या बोला था, इन लोग को फरवरी में एग्जाम नहीं कराना है, ये बस दिखा रहे हैं क्योंकि इलेक्शंस नज़दीक आ रहे हैं, बाकी कुछ नहीं है। ये सब कुछ प्री प्लान था, और इसलिए जानबूझकर रिजल्ट ऐसा बनाया गया था ताकि थोड़ा सा मुद्दा बने, फिर थोड़ा सा लेट हो। क्योंकि अगर ये एग्जाम्स फरवरी में हो गए होते तो इन्हें ज्वाइनिंग क्या होता, 2023 के मिड तक कंप्लीट करना पड़ जाता। कंप्लीट तो से कभी होता ही नहीं है, मतलब 2022 के एंड तक स्टार्ट करना पड़ता, क्योंकि कंप्लीट आप जानते हैं रेलवे में भूल जाए कंप्लीट वर्ड। अगर जैसे फरवरी में दोनों एग्जाम्स हो गए होते हैं ना, तो फिर क्या होता कि आपका जो एनटीपीसी का प्रोसेस है, मान लीजिए उसके बाद आपका क्या होता, मई में रिजल्ट आ जाता, जुलाई अगस्त में आपका सीबेट वगैरह हो जाता, और जहाँ जहाँ साइको टेस्ट है वो हो जाता। ठीक है, जुलाई अगस्त में। फिर यानी आपका डीवी जो सितंबर अक्टूबर तक स्टार्ट हो जाता, और फिर अक्टूबर तक मान डीवी स्टार्ट हो जाता है, यानी कि कहीं ना कहीं आपको जनवरी फरवरी मतलब जो है 2023 का, वहाँ पे आपका ज्वाइनिंग स्टार्ट हो जाता, जो रेलवे के लिए कहीं से भी सही नहीं था। क्योंकि अगर इतना पहले लोग ज्वाइनिंग स्टार्ट करा देते तो जो 2024 का इलेक्शन है उस पर इसका इफेक्ट नहीं पड़ पाता। ठीक है, आप लोग ज्वाइन करके भूल जाते हैं कि हम ज्वाइनिंग किए हैं, रेलवे में नौकरी पाए। तो यही कारण है, और इसी से मैं लगातार कह रहा था कि फरवरी में दोनों एग्जाम नहीं होंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन अब जो प्लानिंग है, अब जो लेट किया गया है रिजल्ट के बहाने, उससे क्या होगा, ये पूरा इलेक्शन तक खींच लिया जाएगा। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया आपको सीबीटी 2 आपका जो है अब जून में होने वाला है। तो जब जून में आपका सीबीटी 2 होगा तो इसका रिजल्ट जो है आपका कहीं ना कहीं सितंबर में आएगा। ठीक है, कम से कम 3 महीना लगता है जब टीसीएस एग्जाम कराता है रेलवे का, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। तो जो इसका रिजल्ट है सितंबर में आएगा, सितंबर में इसका रिजल्ट आएगा। फिर सीबेट वगैरह जो है आपका नवंबर में होगा। ठीक है, नवंबर से दिसंबर तक भी जा सकता है अगर लटकाना है ज़्यादा तो। ठीक है, नवंबर दिसंबर तक सीबेट और साइको टेस्ट जहाँ होगा, साइको टेस्ट होगा। फिर इनका जो रिजल्ट है आपका वो फरवरी तक आएगा। फरवरी तक इनका रिजल्ट आने के बाद फिर आपका क्या होगा, अप्रैल मई से डीवी स्टार्ट होगा। और जब अप्रैल मई से डीवी स्टार्ट होगा तो उसमें डीवी में काफ़ी लंबा टाइम लगने वाला है, क्योंकि आपको मालूम है एनटीपीसी में सब कुछ लेवल वाइज होने वाला है। तो ये डीवी लगभग आपका जुलाई अगस्त तक चलेगा। जब जुलाई अगस्त तक आपका डीवी चलेगा तो आप समझ सकते हैं कि उसके बाद ज्वाइनिंग कहाँ तक जा सकता है। फिर ज्वाइनिंग आपका वही अक्टूबर नवंबर से स्टार्ट होगा, क्योंकि डीवी के लगभग 2 महीने बाद 3 महीने बाद ये लोग ज्वाइनिंग स्टार्ट कराते हैं, यानी कहीं ना कहीं इलेक्शन तक खींच ले जाएंगे। और यही कारण है इसको लेट किया गया है, जिसके बारे में शुरू से ओपनिंग नहीं बोल पा रहा था, क्योंकि अगर मैं पहले बोलता था लोग विश्वास नहीं करते, कैसे किस वजह से बोल दिया। इसलिए मैं बस कह रहा था कि मैं अभी रीजन आपको
आपको नहीं दे पाऊंगा, बस आप ये जानो फरवरी में दोनों एग्जाम्स नहीं होंगे। ठीक है, तो अब क्या है, अब जब जून में लोग एग्जाम कराएंगे तो ये पहुंच जाएगा। और अप्रैल में क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग कह रहे हैं अप्रैल में एग्जाम होगा, तो ये भी जान लेते हैं फ्रेंड्स क्यों अप्रैल में पॉसिबल नहीं है। जैसा कि जब ये लोग 4 मार्च तक रिपोर्ट सौंपेंगे तो फिर इनको 10-12 मार्च तक मतलब रिवाइज रिजल्ट देना होगा। रिवाइज रिजल्ट के बाद फिर से मतलब इनको जीरो से प्रोसेस स्टार्ट कराना होगा CBT 2 के लिए, कि इनको एग्जाम डेट चूज करना होगा, TCS कंपनी से बात करना पड़ेगा, पेपर वगैरह प्लानिंग करना होगा, सब कुछ करना होगा। तो ये सब 20-25 दिन में होना पॉसिबल नहीं है। कोई भी काम जो होता है कम से कम 2-3 महीने पहले होता है। सेंटर की बुकिंग भी 2-3 महीने पहले होती है। ठीक है, अचानक नहीं होता है। आप लोग समझो इस बात को, इतना आसान नहीं है कि TCS अगर खाली 10 दिन तो तुरंत उनका एग्जाम ले लेगी। ठीक है, आप TCS के बारे में पूरा नहीं जानते, TCS कौन कौन सा एग्जाम करा रही है। अगर आपके अगल बगल कोई TCS सेंटर आप देखिए, रोज कोई ना कोई एग्जाम होता है, तो आप नहीं बता सकते हैं कि TCS स्टेट पे खाली है कि नहीं है। आपके नज़र में केवल TCS दिख रहा है SSC का एग्जाम करा रही है, बट ऐसा नहीं है। TCS ने अपने पूरे इंडिया पर कब्जा कर लिया है, कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स पर भी कब्जा कर लिया। TCS हर जगह एग्जाम्स करा रही है, क्योंकि ये फेयर एग्जाम थोड़ा कराती है। ठीक है, 100% किसी को हम फेयर नहीं कह सकते हैं, बट फिर भी इस पर विश्वास बना हुआ है स्टूडेंट्स का भी और कमीशंस वगैरह का भी। तो इतना अचानक TCS अप्रैल में आपका रेलवे का एग्जाम करा दे, ये पॉसिबल नहीं है। चलो कितना पैसा TCS दे दें, बट नहीं करा पाएगी, क्योंकि उसके कुछ ना कुछ अदर एग्जाम रहेंगे। जैसे कुछ लोग कह रहे हैं सीजल 15 दिन का है, 12 दिन का है। मैं जानता हूँ भैया 12 दिन 15 दिन का है, ठीक है। उसके बाद कुछ उसके अदर एग्जाम्स भी होंगे, हो सकता है उसी बीच कुछ बैंकिंग के एग्जाम्स हो, मुझे अभी कैलेंडर उसका नहीं मालूम है। ठीक है, और फिर उसके बाद आप मई में जानते हैं उसका CSSL होगा, फिर उसका कुछ अदर एग्जाम होंगे, तो छोटे मोटे एग्जाम लगे रहते हैं। ठीक है, इसलिए TCS भी जून से पहले आपका CBT 2 नहीं करा सकता है। और यही कारण है ग्रुप डी भी जो है, जिसको NSCIT ले रहा है, तो वो तो चाहता था अप्रैल से करा सकता था, बट नहीं कराएगा, क्योंकि ग्रुप डी क्या है, उसको भी लटकाना है। उसमें केवल एक ही CBT होना है, कन्फर्म हो चुका, मैं सुबह बता चुका हूँ। CBT 2 हट चुका है। ठीक है, भले ऑफिशियल नहीं आया है, बट ये कन्फर्म हो चुका है CBT 2 नहीं होगा। और दिखाया जाएगा कि ये CBT 2 से पीछे होना था, पहले भी इसे CBT 2 से पीछे किया जा रहा है। ठीक है, तो आपका ग्रुप डी जो है जून लास्ट वीक में स्टार्ट हो जाएगा, जो अगस्त तक चलेगा, अगर NSCIT कराता है तो। अगर बाई चांस आप लोग इसे हटवा सकते हैं तो फिर ये बहुत प्लस पॉइंट हो जाएगा। इसे हटवा देंगे तो एग्जाम में लेट तो होगा, बट फेयर प्रोसेस रहेगा पूरा। आपको नॉर्मलाइज मार्क्स शो किए जाएंगे, आपको रॉ मार्क्स शो किए जाएंगे, आपको सब कुछ दिखाया जाता है पब्लिकली। बट NSCIT केस में क्या होता है फ्रेंड्स, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, सब कुछ इंटरनल होता है, आप कुछ भी देख नहीं पाएंगे, और 70% सीट्स जो है बेच दिए जाते हैं। सिंपल सी बात है। और यही कारण है कुछ नकल माफिया हैं, कुछ कोचिंग माफिया हैं जो इसको सपोर्ट करें, NSCIT को सपोर्ट करें, खुलेआम सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, कह क्या रहे हैं कि कंपेयर कर लो कि TCS भी उतना अच्छा नहीं है। भैया काहे अच्छा नहीं है, पूरे देश में वही चल रहा है, TCS ही चल रहा है, हर एक जगह वही चल रहा है, बैंकिंग सेक्टर में वही चल रहा है, बैंकिंग कभी चीटिंग का नाम नहीं आता है, तो आप कैसे TCS को NSCIT से कंपेयर कर रहे हो। TCS और NSCIT में जमीन आसमान का अंतर है, तो आप ऐसे कंपेयर नहीं कर सकते हो। TCS बहुत फेयर है, बहुत फेयर है इसके कंपैरिजन में। ठीक है, तो NSCIT को अगर आप लोग हटा सकते हो तो हटाइए, अदरवाइज आपके एग्जाम्स जो हैं जून से स्टार्ट हो जाएंगे, जो अगस्त तक चलने वाले। और अगर NSCIT हट जाता है, TCS इस एग्जाम को लेता है, तो फिर आपका जुलाई 2023 से एग्जाम स्टार्ट होगा, ये मान लीजिए, या फिर जून 2023 से। ठीक है, मतलब जून जुलाई उस टाइम पे रहेगा, लेकिन 2023 तक हो जाएगा, क्योंकि TCS इस टाइम बिजी लगातार है। ठीक है, इतना बड़ा गैपिंग नहीं मिल पाएगा उसको, क्योंकि कम से कम 2.5-3 महीने तब चाहिए जब TCS एग्जाम कराएगा तो। ठीक है, और अगर NSCIT एग्जाम कराएगा तो ये 2.5 महीने कम में भी करा लेगा, क्योंकि NSCIT शायद 3 शिफ्ट में एग्जाम कराता है और TCS 2 शिफ्ट में एग्जाम कराता है। ठीक है, मुझे एक्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। तो NSCIT थोड़ा फास्ट एग्जाम कराएगा, क्योंकि ज़्यादा चीटिंग कराना था, इसका 3 शिफ्ट में एग्जाम होता है। तो यहाँ पे क्या है, अगर हम NSCIT को लेकर के चलें, मतलब टारगेट की अगर इस हिसाब से एग्जाम होता है, इसका ज्वाइनिंग कब होगा, तो इसका ही फ्रेंड्स वही चीज़, जब अगस्त तक ये एग्जाम होगा तो इसका रिजल्ट जो नवंबर तक आएगा। जब नवंबर तक रिजल्ट आएगा तो जनवरी फरवरी में इसका फिजिकल हो जाएगा। जनवरी फरवरी में फिजिकल होगा, यानी अप्रैल मई में DV होगा। ठीक है, 2023 में, और फिर इसका ज्वाइनिंग जो है वही मतलब जुलाई अगस्त तक इसका भी स्टार्ट हो जाएगा, यानी कहीं ना कहीं इलेक्शन तक ये भी खिंच जाएगा। इसीलिए मैं कह रहा था फ्रेंड्स कि फरवरी में दोनों एग्जाम्स नहीं हो पाएंगे, चाहे आप कुछ भी कर लो। ठीक है, क्योंकि इलेक्शन तक फिर से कोई नई वैकेंसी आके कंप्लीट करना इतना आसान नहीं है रेलवे के लिए। आप देख चुके हैं अभी तो 18 वैकेंसीज कंप्लीट नहीं हो पाई हैं। कहीं पैनल 4 चल रहा है, कहीं पैनल 5 चल रहा है, कहीं कुछ चल रहा है, कहीं न्यू DV चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, लेकिन कंप्लीट वर्ड कभी यूज़ नहीं कर पाएंगे रेलवे केस में कि एक साल में कोई वैकेंसी कंप्लीट हो जाए। बस स्टार्ट वर्ड यूज़ कर सकते हैं कि इसकी ज्वाइनिंग इस टाइम स्टार्ट हो जाएगी, यानी कहने का सेंस है जून में ही ज्वाइनिंग स्टार्ट होंगे दोनों के, बट 2022 में नहीं, 2023 में, और वो भी स्टार्ट होंगे, कंप्लीट नहीं। जैसा कि मीडिया में अफवाह फैलाया जा रहा है कि जून जुलाई तक हम ज्वाइनिंग कंप्लीट कर देंगे, तो ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। कंप्लीट वर्ड तो रेलवे के लिए सही ही नहीं है, केवल स्टार्ट वर्ड सही है। वो भी 2022 में स्टार्ट नहीं होगा, 2023 में स्टार्ट होगा, जून जुलाई के बाद ही स्टार्ट होगा। आई थिंक ग्रुप डी का ज्वाइनिंग पहले स्टार्ट हो सकता है, NTPC में लेट हो सकता है, क्योंकि NTPC में कुछ लंबे प्रोसेस होते हैं, आप जानते हैं। ग्रुप डी में क्या है, रिटन के बाद फिजिकल, मेडिकल है।
लेकिन एनटीपीसी में क्या है, सीबीटी 2 के बाद आपका फिर क्या है, सीबैट होगा, सीबैट कुछ जगह साइको भी है, फिर उसके बाद मेडिकल है। तो इसमें कुछ ज़्यादा पोस्ट अलग अलग टाइम पे अलग अलग चीज़ें होंगी, तो इसमें टाइम लग सकता है, हो सकता है 1-2 महीना पहले ग्रुप डी का स्टार्ट हो जाए ज्वाइनिंग और एनटीपीसी का बाद में हो, ये पॉसिबिलिटी है अगर ग्रुप डी इस डेट पर हो जाता है तो, यानी अगर एनएससीआईटी एग्जाम कराता है तो। और अगर टीसीएस के लिए ये लोग इंतजार किए तो फिर आपका क्या होगा, ग्रुप डी की ज्वाइनिंग 2024 तक चली जाएगी और जो आपका एनटीपीसी की ज्वाइनिंग है वो आपका सितंबर अक्टूबर में स्टार्ट हो 2023 में। बस यही सच्चाई है फ्रेंड्स, ठीक है, उससे पहले कुछ होने वाला नहीं है। बाकी जो भी बातें हैं अफवाह है, फेक है, उनका रियलिटी से कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। तो उम्मीद करते हैं आप लोग की बातें समझ में आ गई होंगी। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।